तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो भारतीय बोर्ड में 4A देता है और समांतर श्रेणी का आज पहला दिन है और पहला दिन जो होता है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन, मतलब आज जो है पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है इसका परिचय हम लोग जान लेंगे। समांतर क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या फार्मूला होता है, सारे फार्मूला को पहले हम लोग सीख लेंगे एकदम सरल से सरल शब्दों में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका अगर आ गया तो आ गया अनुक्रम। ठीक है, हम अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम का मतलब क्या होता है। आपके लिए तो ये नया शब्द लग रहा होगा। अनुक्रम कहता है अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम जो होता है संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। कहने का मतलब है अनुक्रम संख्या का एक क्रम है, संख्या का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसा एक्सरसाइज की हम एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखिए 1 3 5 7 9 11 ये क्या है, एक अनुक्रम है। बोलेंगे कि सर अनुक्रम कैसे है, तो देखो बाबू ये जो क्रम लिखा हुआ है कहीं ना कहीं एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। निश्चित नियम के अनुसार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 में हम 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, 5 में 2 जोड़े तो 7 आया, 7 में 2 जोड़े तो 9 आया, 9 में 2 जोड़े तो 11। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये क्या है, अनुक्रम है। इसको, इस सीरीज को हम अनुक्रम क्यों कह सकते हैं, इसको अनुक्रम क्यों कहेंगे, तो यहाँ प्रश्न में अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है, संख्याओं का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा की बात करें तो देखिए 1 3 9 27 81 बोलेंगे ये अनुक्रम है। क्या है बाबू, अनुक्रम है। क्या है ये क्या है, अनुक्रम है। बोलेंगे सर कि अनुक्रम कैसे है, तो बोलेंगे अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। तो क्रम तो है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया। कैसे निश्चित, तो देखिए 1 में 3 से गुना किया तो 3, 3 में फिर गुना किया तो 9 है, फिर इसमें 3 से गुना किया तो अगला 27 है, 27 में फिर 3 से गुना किया तो 81 है। तो एक नियम के अनुसार लिखा जा रहा है ना जी। ऐसे थोड़ा ना 27 के बाद 28 लिख दिए, 28 के बाद हम 25 लिख दिए, फिर 24 लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्रम को, लेकिन किसके अनुसार से, एक नियम के आधार पर लिख रहे हैं, एक नियम के आधार पर लिख रहे हैं। और बोल सकते हैं जैसे 1 4 9 16 25 ... ये अनुक्रम है। बोलेंगे सर अनुक्रम कैसे है, तो यह भी एक नियम के अनुसार लिखा गया। कैसे, देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो यह भी क्रम क्या है, एक नियम के अनुसार लिखा जा रहा है। यह भी क्रम क्या किया जा रहा है, एक नियम के अनुसार लिखा जा रहा है। तो जो क्रम को एक निश्चित नियम के अनुसार आप लिखेंगे तो वह क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। तो अनुक्रम लिखने के लिए सीख लें, किसी न किसी एक नियम के अनुसार लिखना है, तो ये होता है अनुक्रम। अनुक्रम से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो होता है श्रेणी। क्या होता है, श्रेणी, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। श्रेणी क्या होता है, कहता है किसी अनुक्रम के पदों को, किसी अनुक्रम के पदों को धन मतलब प्लस या ऋण मतलब माइनस चिन्ह द्वारा संबंधित कर देने पर वह क्या बन जाता है, श्रेणी बन जाता है। अनुक्रम के खाली बीच में प्लस दे दीजिए, चाहे अनुक्रम के बीच में माइनस दे दीजिए, तब वह क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे कि अभी एग्जांपल्स की बात किए थे, बोले थे 1 3 5 7 9 11 ये क्या था बाबू, अनुक्रम था। और सिर्फ अनुक्रम में क्या कीजिए, प्लस या माइनस का चीज दे दीजिए। तो बोलेंगे देखिए एग्जांपल्स में
यदि हम एक में +3 जोड़ दिए, बीच में क्या कर दिए, सिर्फ हम प्लस का चिन्ह लगा दिए, बीच में किसका, प्लस का चिन्ह लगा दिए, तब ये क्या हो गया, श्रेणी हो गया। तो अनुक्रम में यदि बीच में हम सिर्फ प्लस या माइनस का चिन्ह से संबंधित कर देंगे तो वह अनुक्रम क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। तो अगर अनुक्रम लिखना सीख गए तो फिर श्रेणी लिखना भी सीख जाएंगे। समझ में आया श्रेणी किसको कहते हैं? सिर्फ अनुक्रम को ही, सिर्फ किसको, अनुक्रम को ही क्या करना है, प्लस या माइनस चीज से संबंधित कर देना है, प्लस या माइनस चीज से संबंधित कर देना, तब वह क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा, मतलब एक सीरीज बन जाएगा। क्या बनेगा, एक सीरीज बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आज की बाबू, तो श्रेणी जो हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है, हम श्रेणी किसको कहते हैं? तो देखिए, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख दिया जाए, अनुक्रम के पद के ही, किसको, अनुक्रम के पद को ही एक विशेष प्रतिबंध, कैसा, एक विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिख दिया जाए या विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल्स की बात करें कि श्रेणी कब कहलाएगा, तो देखिए सब अनुक्रम से रिलेटेड है। अनुक्रम किसे कहते हैं? संख्याओं का वह क्रम है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिख दिया जाता है, निश्चित नियम के अनुसार लिख दिया जाता है। अगर उसमें हम प्लस और माइनस के चिन्ह को संबंधित कर देंगे तो श्रेणी बन जाएगा। लेकिन यदि उसी अनुक्रम को एक विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख देंगे, एक विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख देंगे, तब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। अब बोलेंगे कि श्रेणी के फॉर एग्जांपल्स हम क्या बात करें, श्रेणी कौन सा होगा? देखिए 1 3 5 7 9 ये श्रेणी है। 1 3 5 7 9 11 ये क्या है? तो बोलेंगे तो अनुक्रम भी है। तो श्रेणी अनुक्रम हो सकता है, श्रेणी अनुक्रम हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हम तो बोले कि अनुक्रम के ही खाली को विशेष प्रतिबंध लिख दें, मतलब हाई सेक्रेटरी में लिख दीजिए आप, ठीक है, उसी को थोड़ा सा और बढ़िया तरीका से लिख दीजिए, मतलब एकदम सटीक उदाहरण के साथ लिखिए। विशेष प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? विशेष प्रतिबंध कहने का मतलब जैसे होता है कि एक मोबाइल में लॉक लगाइए, ठीक है, लेकिन क्या होता है, अलग से एक्स्ट्रा लॉक लगा दीजिए उसमें, ठीक है। एक तो ऊपर से पैनल लगा दिए, पैनल को ऊपर भी पिन लगा दीजिए, तो लॉक तो वो भी था, लॉक वो भी है, लेकिन वो विशेष लॉक है, उसको तोड़ने के लिए काफी हाई सिक्योरिटी लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को जो मोबाइल का जो ईमेल होता है, उसका जो पासवर्ड होता है, इसे डबल वेरिफिकेशन पे होता है, ठीक है। अगर एक बार कोई पासवर्ड जान भी गया तो उससे कोई फायदा नहीं है, दूसरा बार पासवर्ड सही डालना चाहिए उसको, ठीक है, 2 पासवर्ड लेता है। तो यही समझिए कि ये क्या है, अनुक्रम को ही एक विशेष प्रतिबंध के अधीन अगर हम लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। और एग्जाम्पल की हम क्या बात करें तो लिखते हैं 1 3 9 27, ये भी क्या है, अनुक्रम को ही विशेष प्रतिबंध में लिख देंगे, विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। और जिस श्रेणी की बात कर रहे हैं, श्रेणी कई प्रकार की होती है, श्रेणी कई प्रकार की होती है। तो अब आते हैं, देखिए गणितीय विशेषज्ञों के अनुसार श्रेणी के मुख्यतः 3 प्रकार यहाँ पे अभी आपको पढ़ना है। 3 प्रकार पढ़ना नहीं होता, और कई प्रकार के, लेकिन अभी आपको हम कितना प्रकार समझा रहे हैं, सिर्फ 3 प्रकार समझा रहे हैं। पहला के नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, दूसरा के गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा के हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। श्रेणी लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां भी श्रेणी भी दे दिया। तो यहां समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी शॉर्ट में बोलेंगे, इसको हम जीपी शॉर्ट में बोलेंगे, इसको हम एचपी बोलेंगे। तो जीपी और एचपी 10th में नहीं पढ़ना है, जीपी और एचपी 11th 12th में पढ़ना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे 10th में जो पढ़ना है उसका नाम है एपी, मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है आप लोग को,
समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? एपी बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। तो आप समझते हैं कि सर समांतर श्रेणी पढ़ना है तो समांतर श्रेणी का डिफिनेशन देख लिया जाए। समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कहता है समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। अब बोलेंगे कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि को या तो घटाते हैं और या तो जोड़ते हैं, तब क्या बनता है? समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक है, एक में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्यों? क्योंकि देखिए हमें इस पहला पद में हम 2 एक निश्चित राशि को जोड़े, फिर दूसरा पद में फिर एक 2 हम निश्चित राशि को जोड़े तो अगला पद आया, फिर उसमें 2 जोड़े, फिर उसमें 2 जोड़े, तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी को हम लिख दें यहाँ पे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। तो ये भी क्या है? ये भी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है ना जी। समांतर क्यों बोलेंगे समांतर श्रेणी? क्योंकि देखिए पहला पद में हम एक निश्चित राशि को जोड़े, कितना को? 3 को, तो कितना आया? फिर 13 में हम 3 के जोड़े तो कितना आया? फिर 16 में हम 3 को जोड़े तो कितना आया? 19। ठीक है, अब फिर 19 में 3 जोड़ेंगे तो अगला पद पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक निश्चित राशि को जोड़ा जाता है, चाहे निश्चित राशि को घटाया जाता है। जैसे हम लिख दिए 14, 13, 12, 11, 10 डॉट डॉट। हम क्या पूछे कि समांतर श्रेणी में है तो बोलेंगे, देखेंगे हम 14 में से 1 घटा तो कितना आया? 13 में से 1 घटा तो कितना आया? 12 में से 1 घटा तो कितना आया? 11 में से 1 घटा तो 10 में से घटेगा तो 9 आएगा। इसका मतलब कि इसमें क्या करा जाए? अगला प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या को घटाया जा रहा है। तो यदि आप निश्चित संख्या को जोड़ेंगे या तो फिर बोले कि निश्चित संख्या को आप घटाएंगे, तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में, प्रत्येक पद ज्ञात ठीक पहले वाला पद में या तो कोई निश्चित राशि को जोड़ा जाएगा या तो वह क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। यहां पे एग्जांपल समझ में आया। और इसी जो निश्चित राशि को जोड़ रहे हैं, जो निश्चित राशि को घटा रहे हैं, उसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलोगे? सार्वंतर, जिसको संकेत में हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। चलिए अब यहां पे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल सीख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल सीख लेंगे? तो जो समांतर श्रेणी होता है हम लिख देते हैं पहले। बाबू अब समझना है, समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हो? एपी बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें पहला पद को किसको? पहला पद को ए बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ए। जरूरी नहीं कि सर हम ए बोलेंगे, हम A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, या T बोल सकते हैं या T1 बोल सकते हैं। देखिए पहला पद को हम क्या क्या बोल सकते हैं? A बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, T बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं। बस यही ज्यादातर बुक में मिलेगा, A1, T, T1। कभी कभी पहला पद को हम ए लिख देंगे तो घबराना नहीं। ए के मतलब पहला पद, A1 के मतलब भी, और T के मतलब, और T1 के मतलब भी पहला पद। अब दूसरा पद की बात करेंगे हम। दूसरा पद तो देखिए A2 लिख देंगे, कभी यहां भी देखिए A2 लिख दिए, A2 या T2 लिख देंगे। जहां भी A2 लिखा रहा है मतलब दूसरा पद है, T2 लिखा हुआ मतलब दूसरा पद है। तीसरा पद की बात करेगा तो
तीसरा पद के बाद करेगा तो यहाँ पे A3 भी लिखा जा सकता है और T3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब D को मतलब सार्वंतर को हम D बोलते हैं। सार्वंतर को हम, इसको हम शॉर्ट में पदांतर भी बोलते हैं, मतलब पदों का अंतर, पदों का अंतर, पदों का अंतर। अंतिम पद को क्या बोलेंगे? TN या AN, TN या AN। पदों की संख्या को, पदों की संख्या को हम N बोलेंगे। क्या बोलेंगे? N। पदों की संख्या को N बोलेंगे। अगर कभी कभी प्रश्न ऐसा लिखने के लिए आ जाता है कि AP के 3 पद लिख के बताइए, AP के कितना पद लिख के बताना है? 3 पद लिख करके बताना है। तो चलिए, AP के लगातार 3 पद लिखें। कितना पद? 3 पद। कितना पद लिखना है? तो पहला लिखिए A माइनस D और दूसरा A और तीसरा A प्लस D। कितना हो गया? 3 पद हो गए ना। तो कभी भी AP के अगर 3 पद मानने का नौबत आवे तो मानना A माइनस D, A और A प्लस D। अगर आपको चौथा पद मानना पड़े AP में, AP के लगातार कितना पद? 4 पद, तब कैसे मानेंगे? A माइनस 3D। ठीक है, उसके बाद बोलिए A माइनस 3D के बाद अगर जैसे 4 पद मानना है तो 4 पद को आप कैसे मानोगे? बोलिए। A माइनस D, फिर अगला A प्लस D और फिर अगला A प्लस 3D। A प्लस 3D देख लीजिए मिला करके। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको कैसे माने? तो हम बताएं AP में तभी ना कहलाएगा। देखिए ये दोनों के बीच का अंतर कितना? D है ना जी, और ये दोनों का अंतर के बीच कितना है? D ही है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अब बोलेंगे सर इसको कैसे मान लिया गया। ठीक है बाबू, तो ये अगर AP में है तो सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब इसमें से ही घटावे A में से हम किसको घटाएं? A माइनस D को। तो देखिए A माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस, माइनस माइनस प्लस D, ये तो कट गया तो क्या आया? ये आया ना जी। हम बताइए ये कौन सा पद है? दूसरा पद है, ये पहला पद है और ये तीसरा पद है। ये कौन सा पद है? ये और ये। तो हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाएं तो कितना आया? A। ठीक उसी प्रकार से हम अगला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा को, तीसरा में से किसको घटाएंगे? दूसरा को। तो A से कट गया तो क्या बचा? अरे D बच रहा है यहाँ पे, यहाँ D तो बच रहा है। ठीक है, D बच रहा है D। तो दोनों क्या हुआ? D ना बचा? क्या बचा? D। तो समझेंगे कि AP में है। इसी प्रकार देखिए इसमें से इसको घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो सब समान बचेगा, इसीलिए वो समांतर होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी होता है। अब और फार्मूला की बात करें तो आपको पूछे कि पहला पद निकालिए। कौन सा पद? तो पहला पद का होता है A1, A1 का मतलब A। बोले दूसरा पद निकालिए A2, तो बाबू दूसरा पद A2 भी और T2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, A2 भी और T2 भी ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो इसको T2 ही मानते हैं हम लोग। देखिए तो ये हो गया T1, T1 मतलब पहला पद, T1 मतलब और T2 मतलब, तो दूसरा पद के फार्मूला क्या होता है? पहला पद में D को जोड़ दीजिए। पहला पद में क्या कीजिए? D को
जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ गया। अब T3 निकालिएगा तब क्या कीजिएगा, दूसरा में फिर D जोड़ दीजिए, तो दूसरा में D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। D और D कितना 2D होगा ना जी। फिर अगर चौथा पद निकालना है तब क्या कीजिएगा A प्लस फिर D जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3D। तो पूछे इसी प्रकार Tn निकालिए, मतलब अंतिम पद निकालिए तो क्या होगा A प्लस यहाँ कितना n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जैसे T4 बोला तो क्या लिखे A प्लस 3D लिखने घट के लिखे ना जी, तो यहाँ से घट के लिखे n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया फार्मूला। अगर आपको अंतिम पद निकालना हो तो यही फार्मूला लगाइएगा, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का फार्मूला हो गया, किसका? हाँ, अगर कभी भी आपसे अंतिम पद पूछे तो ये फार्मूला लगाइएगा। अगर आपसे डी पूछे सार बनता तो फार्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा के लिख देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। चलिए बाबू, अब प्रश्न है, प्रश्नों को अस्थाई से पढ़ना है और बारीकी से समझने का प्रयास करना है। करा जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। जांच के बताना है कि देखो इतना सारा आपको हम एक क्रम दे दिए हैं, इतना सारा सीरीज दे दिए ना जी आपको, एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6, तो आपको जांच के बताना है कि 6 गो में कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि है तो समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकालना है। कितना पद? 3 पद। अगर है तो, नहीं है तो आगे के 3 पद निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ जांच के छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ जांच करके तो हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी के है कि नहीं है। तो हम पहला बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, यहाँ देखिए सोल्व लिख दिए, 2 है, 4 8 16 20। अब बताइए इसमें कैसे चेक करेंगे हम कि है कि नहीं है। तो हम D निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। तो D का फार्मूला T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? 4 है, और T1 कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 गया तो 2। अभी D कितना निकल का आया? 2। फिर और आगे चेक कर लेंगे एक। ठीक है, एक ही D चेक करके नहीं समाप्त कर देना है, एक D चेक करके समाप्त नहीं, 2 को चेक कर लीजिए और D निकालिए। अगला निकालिएगा D तो कैसे निकलेगा? T3 माइनस T2। और इसमें से इसको घटाए ना, तो आप किस में से किससे घटाइएगा? अगला इसमें से ये घटेगा। ठीक है, तो T3 माइनस T2, तो T3 का मान और T2 का मान 8 में से 4 गए तो क्या बताइए, दोनों D समान है। अब बताइए यहाँ देखिए क्या है, 2 में 2 जोड़े तो 4 है, 4 में 4 जोड़ा तो हमने 8 आया। इसका मतलब कि ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी क्या कहता है कि निश्चित संख्या जोड़ना होगा। तो निश्चित संख्या जोड़ा, एगो में 2 जोड़ दिया, दूसरा में 4, तीसरा में देखिएगा तो 8, और चौथा में फिर 4 जोड़ दिया। तो कोई विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिखा गया ये नहीं। क्या अनुक्रम में निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया गया है? तब ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। लिखना अतः कितना है? 2 4 8 16 20 डॉट डॉट AP में नहीं है। AP में नहीं है, लिख दिए। जब AP में है ये नहीं है तो आगे के पद तो लिखने की जरूरत है ही नहीं है। आगे कोई पद लिखने की जरूरत, AP में रहता तब ने आगे के पद लिखते हैं। AP में है, क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वंतर सबका समान नहीं है। 2 ही को में तो समान ही नहीं, तो तीसरा तो चेक ही नहीं किए, 2 ही को में फर्क लग गया पता हमको। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा क्या है? -10, -6 -2 डॉट डॉट। पूछ रहा है क्या ये AP में है? चेक करेंगे है कि नहीं है, तो सोल्व करेंगे। बताएंगे सबसे पहले चेक करने के लिए D निकालते हैं। तो D का फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 का मान -6, यहाँ माइनस है, और T1 का मान
-10। तो देखिए ब्रैकेट के साथ उतारे हम, क्योंकि वहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब -6 और माइनस माइनस +10 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा ना जी। अरे 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा। फिर D निकालिए, T3 माइनस T2, तो T3 कितना है -2, घटाना कितना है -6। अब देखिए -2 माइनस माइनस +6 घटेगा तो 4 है। देखिए तो D समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये AP में है। अगर AP में है तो अगला पद निकालिए। कौन सा पद? अगला पद निकालिए। कौन सा पद निकालना है? अगला पद। तो देखिए पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैमा निकालना है? चौथा निकालना है। चौथा तो है ये जी, निकालना कैमा है? तीसरा। अरे जब ये देखिए 4 गो पद दे दिया, बोला कि अगर एपी में है तो 3 गो और निकालिए आप, 3 गो और निकालिए। तो 4 पद दे दिया तो 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो बोलेंगे सर कि 5वां पद, एक मिनट इसको छोटा तो होगा नहीं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाल रहे हैं हम। कौन सा पद निकालने जा रहे हैं? 5वां, मतलब T5। तो T5 का व्यापक रूप क्या होता है? A + 4D। T5 का अगर देखिए आपसे 5वां पद पूछे, हम अभी जस्ट लिखा है बाबू, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। देखिए पहला पद का व्यापक रूप, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये बहुत हार्ड नहीं याद करने के लिए। क्या किए? चौथा पद बोला तो A + 3D, 5वां पद बोलेगा तो A + 4D। किसी की दिक्कत? तो ये 5वां पद का व्यापक रूप है A + 4D। तो A का मान कितना है बोलिए तो? इसमें A का मान कितना है? A के मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद कौन है? -10 और फिर +4 गुने D का मान 4 है ना। D का मान, D किसको बोल रहे हैं जी? सार मंत्र के ना। तो D तो निकाल भी किए इतना सारा। तो D का मान कितना है? 4 है। अब देखिए -10 + 4 और 4 गुना करेंगे तो 16, घटाएंगे तो कितना? 6 आ गया। कितना आ गया? तो यहाँ अगला पद क्या आ गया आपको? 6। तो अभी तो एक ही पद निकाले ना, 2 पद और चाहिए। तो कैमा पद निकालिएगा? 6ठा पद का व्यापक रूप A + 5D। एक घाट के तो बोलना है A + 5D। तो A का मान, अरे यहां से देख के बोलो ना बाबू, A का मान पूछे तो यहां से देख के बोलो। A का मान -A के मतलब होता है कि पहला पद। A के मतलब तो पहला पद कितना? -10 और प्लस है तो +5 गुने, और D का मान तो गुने 4 कर देना बाबू। तो देखिए -10 + 5 को, अब 20 में से 10 गलो तो 10। तो ये पता लग गया। और एक नया पद, और एक पद चाहिए क्योंकि 3 को निकालना है। अभी तक हम 2 ही को निकाले। तो कौन सा पद निकालिएगा? 7वां पद का व्यापक रूप A + 6D। तो A का मान और +6 गुने D का मान 4। तो बताइए -10 + 6 चौको 24 में से 10 गया तो 14। यहाँ कितना भर देंगे? अगर ये प्रश्न में क्या कहा? यदि एपी में है तो 3 पद निकालिए आ गया, नहीं तो यहीं पे लिख के देखिए छोड़ दीजिए। तो ये एपी में नहीं था तो यहीं पे लिख के छोड़ दिए। ये एपी में है तो आगे के 3 पद ज्ञात कर दिए। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं नहीं आ रहा है प्रश्न समझ में? अभी और चेक करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी तक हम क्या को बनाए हैं? 2 को बनाए हैं। तीसरा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट। पूछ रहा है कि ये पी में है तो चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73 और आगे चल गए यहाँ तक। अब ये पी में है कि नहीं है, डी निकालेंगे तभी ना पता लगेगा। तो डी निकालिए। तो डी का फार्मूला क्या होता है? T2 -
T1, तो T2 के मान बोलिए, T2 का मान 25 और T1 का मान 1। T1 का मतलब प्रथम पद, T2 का मतलब दूसरा पद। T2 का मतलब कितना होता है का? चलो खड़ा हो साइड में, जाओ जल्दी। इतना कस के बोल रहे तो यूं नींद आ रहा है तुम लोग को। खड़ा हो पहले, चलो साइड हो। हाँ बस वहीं साइड में खड़ा रहिए एकदम, ठीक है? पीछे लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। शांत रहिए, बात नहीं करना है, बात करेंगे बाबू समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? प्रश्न समझ में आ जाए फिर भी हम टोटल प्रश्न बताएंगे ताकि आपको बनाने में इजी हो। 25 में से गया तो 24। फिर डी का फार्मूला लगाइए, T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 50 और T2 तो 49 में से 25 गया तो 24। इसका मतलब एपी में है। अगर एपी में है तो अगला पद निकालिएगा ना, तो अगला पद निकालिएगा तो इसमें कै पद दिया है? 1 2 3 4 पद दिया है, तो कौन सा पद निकालना है? पांचवा पद, मतलब T5 का व्यापक रूप A प्लस 4D, तो A का मान 1 और प्लस 4 गुने D का मान 24। 24 में 4 से गुना कर दिएगा तो 24 चको 96 और 1 जोड़ दिए तो 97 हो गया, ठीक है? अब फिर आगे का पद निकालना T6, तो A प्लस 5D, तो बताइए A का मान 1 और प्लस 5 गुने D का मान 24 पचे 120 होता है ना जी। 120 में 1 जोड़ दिए तो 121, कितना 121, ठीक है? फिर क्या कि एक और आगे पद निकालना है हमको, क्योंकि अभी तो 2 ही पद निकाले हैं, 3 पद तक निकालना है ना। तो क्या निकालेंगे? T7 A प्लस 6D, तो A का मान 1 और 6 गुने D का मान 24, तो 1 प्लस 24 और 6 गुना करेंगे तो 144 में 1 जोड़ देंगे तो 145। तो देखिए आगे के 3 पद निकाल दिए ना जी। किसी को दिक्कत समझने में? चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला बनाते हैं। चौथा क्या बाबू? 0.2, 0.22, फिर 0.2223, 0.222 कॉमा दे दिया। पूछा क्या एपी में है? तो चलिए चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए डी का फार्मूला लगाइए, T2 माइनस T1, तो T2 0.22 माइनस 0.2 घटाइए, कितना आएगा? बोलिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलिए जल्दी। 0.02 आएगा। कितना आएगा? जिसको नहीं घटाना था देखो घटा देते हैं। 0.22 है, इसमें से घटाना 0.2, तो देखिए कुछ नहीं तो 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0.0 हट गया ना। अब फिर से डी निकालनी है आपको है, तो T3 माइनस T2, T3 कितना? 0.222 माइनस 0.22, इसको घटाइए, क्या आएगा? 0.002। तो क्या D देखिए तो है बराबर? D बराबर नहीं ना है जी। तब क्या बोलेंगे आप? D बराबर जब नहीं है तो एपी में नहीं है। लिख दीजिएगा कि एपी में नहीं है, शॉर्ट में हम इसको लिख नहीं रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? हम अगला है बना रहे हैं पांचवा में क्या है? √3 और √6 और फिर √9 के तो हम लोग, हाँ चलो 9 रहने, और फिर √12, यही ना है। चलिए तो अब फार्मूला क्या लगाना है? डी निकालनी है, तो डी का फार्मूला T2 माइनस T1, तो T2 का मान √6 माइनस
√3 में से √3 जाएगा नहीं, इसे घटा के कोई लिख नहीं देना, ऐसा ही रह जाएगा। फिर डी लगाइए, T3 माइनस T2, तो T3 कितना बाबू √9 और माइनस, अब ऐसे कोई घटा के लिख देगा कि √3 यहाँ भी बच गया और √3 यहाँ भी बच गया, तो एपी में हो गया। ऐसे नहीं घटता है, ठीक है, ऐसे नहीं घटता। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि अलग अलग जाति का ना, नहीं घटेगा ये, समझ गए। ऐसे तो हिसाब से तो घट के √3 भी बचा, √3 भी बचा, और यहाँ आराम से लिख देते कि एपी में है, अगला पद भी निकाल देते, तो एपी में तो है नहीं, ठीक है, एपी में ये नहीं है। या तो एकदम पूरे तरीका से चेक करना है, पूरी तरीका से चेक कर देते। चलिए देखिए, √6 को हम बोल सकते हैं, एक और तरीका है, √6 को हम बोल सकते हैं √2 गुने √3 माइनस √3, √3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, √3 गुने √3, और इसको √2 गुने √3, √3 कॉमन ले लें तो क्या बचा, √3 माइनस √2। देखिए तो है सेम नहीं, कैसे भी करेंगे सेम नहीं, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। तो 5, अब 6 वाला बड़ा इजी है, बोलिए क्या चेक कर लिए आप लोग अपने से या बता देना है? फास्ट में डिसीजन लीजिए, बन जाएगा सबसे, किसी को दिक्कत? बस चेक करने का तरीका बस कीजिए, अगर ऐसे हुआ चेक हो गया और हाँ डी समान आ गया तो आगे के 3 पद निकाल दीजिएगा, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से भी अगर हम 1-2 प्रश्न बता देना तो आपको उससे बन जाएगा। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, किसमें है? तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो समांतर श्रेणी में तो लिख देते हैं, x + 2 और 3x और फिर 4x + 1, बोला कि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो उसका फार्मूला तो इजी होता है, इसका मतलब d बराबर हो जाना चाहिए। d क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब ना समांतर श्रेणी में होगा। तो हम d बराबर करेंगे तो लिखेंगे कि d बराबर d, मतलब यहाँ से यहाँ भी d आना चाहिए और ये वाला d दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न में ऐसा आ जाए, प्रूव करने की नौबत आ जाए, तो हम लोग को पता है कि भाई ये दोनों के बीच के क्या होता है, दूरी समान होता है, बराबर होता है, मतलब ये जो d निकालेंगे ये भी d समान होना चाहिए। तो d का फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1, किसके लिए? इसके लिए बराबर, और इसके लिए T3 माइनस, अगर ये बराबर में लिखे तो किसी को दिक्कत? ये नहीं भी समझ में आता है, चलो छोड़ो, ये लॉन्ग बात है, जैसे हम लोग पीछे बनाए वैसा ही बनाते हैं। चलो d निकालेंगे, d निकालेंगे तो T2 माइनस T1, T2 कितना है? 3x, अब माइनस T2 कितना है? x + 2, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2, क्योंकि आगे माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए घटाइएगा तो 3x में से x गया तो 2x माइनस, ये क्या निकल कर आया? d, एक और d निकालिएगा ना आप, तो एक और d क्या है? T3 माइनस T2, तो T3 कितना? 4x + 1 और माइनस T2 कितना? 3x। अब देखिए घटा दिए तो इसमें से घटा तो x + 1, देखिए यहाँ d आया इतना, यहाँ d आया इतना, तो इन्हें लिख देना कि दोनों तो d बराबर नहीं होता, समांतर श्रेणी में है, ये नहीं है, नहीं है प्रूव करके बताना है आपको कि समांतर श्रेणी में है, तो अब x का मान निकालिए। तो समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब दोनों d क्या होगा? वहीं चेयर लगा लो, वहीं पर बैठ जाओ लेकर के, ठीक है। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में वहीं पे बैठो ना, जो वहीं पे, हाँ समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब दोनों d बराबर हो जाएगा। 2x - 2 अब बराबर x + 1, अब जाते जाते हल्के इधर लेके चलाइए, तो 2x - x बराबर 1, इधर चल जाएगा तो प्लस 2, ये घट गया तो x, ये दोनों जुड़ गया तो 3। देखिए x का मान आ गया कितना? x का मान ही निकालना था ना, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया ना जी। तो क्या किए हम, d निकाल लिए और यहाँ से d निकाल लिए और दोनों के जोड़ने दिए, बराबर करने हैं,
जोड़ने की कोई नौबत है इसमें? दोनों का डी बराबर कर दिए सिर्फ हम, क्योंकि डी का मान तो बराबर ही होता है समांतर श्रेणी में। आया समझ में यहाँ पे? तो इसी प्रकार बोला कि देखिए ना, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमघात पद दिया गया है तो x का मान निकालिए। ठीक उसी जैसा ऊपर जैसा 3 को दे दिया, कितना 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये वाला d और ये वाला d बराबर हो जाएगा। तो d के फॉर्मूला लिखते हैं t2 - t1 बराबर t3 - t2। देखिए यहाँ निकाल के यहाँ पे रखे थे, हम बराबर किए थे और यहाँ पे सामने बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो t2 का मान 5x + 1 और इसका मान 2x + 3 बराबर t3 का मान और t2 का मान 1। अब देखिए 5x + 1, ये ब्रैकेट हटेगा तो -2x और -3, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 और -1। अब देखिए 5x में से 2x चल गया बाबू, तो कितना बचा 3x, और ये देखिए घटेगा तो -2। यहाँ देखिए 6 में से 5 गया तो x, और यहाँ घटेगा तो +2। x को इधर लेकर चलाएं तो 3x - x हो जाएगा, और 2 उछल जाएगा उस साइड तो +2। ये देखिए घटेगा तो 2x बराबर 4, 2 से कट गया, 2 मरते हुए तो x का मान 2 हो गया। या तो फिर आप d निकाल लीजिए और फिर इसके जैसा बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो हम तो d के निकाल के बराबर ही किए ना, किसी को दिक्कत? इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 3 पद में दिया, बोला कि यदि 4/5 a2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमघात पद हैं, 3 क्रमघात पद है, तो a का मान निकालिए। किसका मान निकालना है? a का मान। चलिए इसको निकाल के चेक करते हैं a का मान। तो क्या दिया है 4/5 a और 2, बोला कि समांतर श्रेणी में लगातार लिखा हुआ है, लगातार लिखा हुआ है। तो बताइए a का मान क्या होगा? तो हम लोग को पता है ना कि फार्मूला होता है t2 - t1 बराबर t3 - t2। तो t2 का मान a और t1 का मान 4/5, t3 का मान 2 और t2 का मान a हो गया। अब इधर देखिए a और इधर आ जाएगा तो प्लस a बराबर ये 2 इधर चला है तो ये +4/5, ये दोनों जोड़ देंगे तो 2a, और यहाँ देखिए क्या बनेगा भिन्न के जोड़, तो एलसीएम ले लेंगे तो 5। तो बाबू 1 में 5 से भागा देंगे तो 5 गुना 5 दूनी 10, और प्लस यहाँ 5 से 5 में भागा दे तो 1 और गुना के तो 4। तो देखिए 2a बराबर 14/5, ये 2 से ऊपर काट दिए तो 7 मरते हो, तो a का मान कितना पता लग गया? 7/5। किसी को कोई दिक्कत आया इस टाइप के प्रश्न? यदि 3 गो लगातार पद दे दे, उसमें x a b c d e f कुछ भी मान पूछे, तो बस d दोनों क्या करना है? बराबर कर देना है, और फिर वहां से को उठिए और फिर वहां जाइए। बस 3 गिनेगा पहुंच जाएगी वहां, नहीं तो फिर हम पहुंच गए तो ज्यादा दिक्कत है। 1 2 चलो साइड वहां से निकलो पहले बेंच से पूरे, उसको सरवन को वहां दिक्कत होगा ना, पीछे चलो और उधर चलो। जब बम्पट साड़ रहता है ना, वो अलगे खुट्टा पर बांध बोल जाता है, समझ गया? अनका खन्य करो नाक को तोड़ के चल जीतो। हाँ, नाथे से भी वो नहीं मानता है ने, नाथ किया अलगे खुट्टा पे बांध दो उसको, तो फिर दम सुधरल रहेगा, समझ गया ना? सबके सब उपाय है। अगला प्रश्न देखा जाए, 3 है। अच्छा बोला 3 में कि प्रूव्ड करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए हमको। ठीक है, देखिए बड़ा कर दिए। यदि a to b c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि इतना होता है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में कौन है? a
2b और c। तो समांतर श्रेणी में तो इसका मतलब होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यही नहीं? तो T2 कितना 2b माइनस a बराबर T3c माइनस 2b। 2b को इधर लेकर चला है तो 2b प्लस 2b हो जाएगा और ये चल जाएगा इधर तो प्लस a और फिर यहाँ पे प्लस c, दोनों के जोड़ दिए तो 4b बराबर a प्लस c आया, a प्लस। अब कह रहा है कि प्रूव्ड करके दिखाइए नहीं इसको, ठीक है, इसको प्रूव्ड करके दिखाइए। तो हम ले लेंगे इसको सिर्फ, यह LHS LHS आई है RHS, तो हम LHS को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं प्रूव करने के लिए? LHS। LHS कितना है 4b और 4b माइनस AC। अच्छा यहाँ b नहीं है ना, चलिए ऐसे दे दिया LHS। अब इसको हल करें, 4 से गुना तो 4 चक्को 16b स्क्वायर और माइनस 4AC। अब क्या करें इसको हम 16b स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है 16b स्क्वायर, तो इसको कैसे कर सकते हैं 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, 4b का माइनस 4AC। अब बताइए 4b का मान देले है कि नहीं ऊपर, क्या देले है a प्लस c रख दें। ये LHS को हल किए और ऐसे तो लिखे थे, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब 4b का मान तो हमको ऊपर प्रश्न में दिया हुआ ही है, तो 4b का मान कितना है a प्लस c और स्क्वायर है तो अब बराबर में माइनस कितना है 4AC। तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे बढ़ने का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 4AC। इसको तोड़ दिए प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और घटेगा तो माइनस 2AC। अच्छा बताइए किसी का फार्मूला है कि नहीं है, a माइनस c का होल स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं जी, आ गया ना a माइनस c का होल स्क्वायर RHS, ये तो लाना था। लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है, लिख दिए यहाँ LHS बराबर RHS लाना था। इसी प्रकार इसमें क्या बोला, अच्छा इससे पहले क्या करता था कि 3 को देता था और बोलता था कि a के मान निकालिए, तो आप निकाल लेते, लेकिन यहाँ क्या दे दिया 4 को दे दिया, बोला कि a के मान निकालिए, अब b के भी मान निकालिए, a और b दोनों का मान निकालना है यहाँ पे। चलिए निकालेंगे यहाँ पे a और b दोनों का मान, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इसको अट जाएगा यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे अट गया ना, हाँ इतना मारोगे ना कि डायरेक्ट पहुंच जाएगी घर पे। समझते समय समझो, हम बार बार समझाते हैं कि मान ली कि तू अपना तेज बन गया, ठीक है, समझा नहीं लेकिन उतार जरूर लिया, और जब उतारेगा तो क्या करेगी, बैठ के हाँ ही करेगी, अपने डिस्टर्ब दूसरों को डिस्टर्ब। इसलिए जो भी काम कीजिए 100% कीजिए, समझ रहे हैं तो सिर्फ समझ रहे हैं। वैसा आदमी कभी सक्सेस नहीं होता है जो 2 नाव पे चलता है, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं तो खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो क्या होगा, ना तो टीवी का लुत्फ उठा पाएंगे ना खाना का लुत्फ उठा पाएंगे, समझ गया। इसलिए जो भी काम कीजिए एक काम कीजिए, एक काम पे फोकस कीजिएगा जल्दी सफलता मिलेगा, 2 काम पे फोकस रखिएगा तो बढ़ जाएगा ध्यान, अब बढ़ जाएगा तो आप दोनों पे सक्सेस नहीं कर पाएगा, दोनों पर असफल। लिखने में भी गलती भी हो सकता है और समझे भी नहीं, समझ लीजिएगा तो फिर नहीं भी लिख पाएगा तो घर भी बैठ के लिख लीजिएगा, यही होता है, ठीक है। इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है, कई बार बताएं, लिखिएगा आपका खुद नुकसान होगा। टीचर यहाँ पे मना कर रहा है तो शौकियल मना नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होगा। तो देखिए यहाँ पे दे दिया AP में है कि 7 2AB और AB का मान निकालना है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो बोलेंगे सर ये है 2 माइनस 7 और ये कितना a माइनस 2
2 में से 7 गया तो -5, और इधर चला है तो +2 बराबर में a, ये घट गया तो -3, a का मान -3। तो अभी तो ये दोनों के डिफरेंट किए ना आप, अब क्या कीजिए, ये दोनों के नहीं, इसको डिफरेंट कर लीजिए, ये दोनों का डिफरेंट कर लीजिए। कहा कि अगर एपी में है तो ये भी तो दोनों बराबर ही होगा, तो इसका मतलब कौन चीज, T3 में से T2 और बराबर T4 में से T3 घटाना है। समझ में आया, एक स्टेप सिर्फ बढ़े हैं, ठीक है। तो T3 कितना है A, और T2 2, और T4 B, और T3 A। अब देखिए इधर लेकर चलाइए तो A प्लस A, आई कितना है B, नहीं यहाँ अथी, एक मिनट, -2 है ना जी, और फिर बराबर B, A जोड़े तो 2A, 2A -2 बराबर B। अब बताइए A का मान तो हमको पता ही है कितना, -3, फिर -2 बराबर में B, 3 दूनी -6, -2 बराबर B। बताइए घट गया तो -8 बराबर B, -2 और -2, -6 में से -2 जाएगा तो -8 है ना बचेगा, हो गया ना। या तो फिर ऐसे बोलिए कि सर हम जब यहाँ से 3 गो के हल कर लेंगे, 3 गो के हल कर लिए, A का मान निकल गया, A के मान रख करके अब फिर एरा छाड़ देंगे, फिर ही तीनों का हल कर लेंगे तो B का मान निकल जाएगा। वैसे भी कर लीजिएगा, जो हटा दीजिएगा वहां से, पता है समझ में, आगे बढ़ जाए, बोलो नेक्स्ट। अभी देखिए ये प्रश्न तो शायद केसी सिन्हा में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है। देखिए बोला कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करके दिखाइए कि ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे, यह प्रूव करके दिखाना है। कौन, ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के। तो हम लोग को तो फार्मूला, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 कितना है B प्लस के, और T1 A प्लस के बराबर T3 C प्लस के माइनस T3 नहीं T2 B प्लस के। हो गया ना। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे ना बाबू, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, माइनस A माइनस के, यहाँ हटाएंगे तो C प्लस के, यहाँ पे माइनस B माइनस के। ये देखिए तो माइनस के से प्लस के खत्म, ये भी खत्म। अब क्या बचा B माइनस A, अब बराबर C माइनस B। तो E क्या है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो E क्या हो गया, पहला पद A, दूसरा पद B और तीसरा पद C है ना जी, ABC आ गया ना। ठीक है, ये क्या किया, हम इसको हल किए, बोला कि देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो हम उसको सिद्ध किए, तो हम डी निकाले, तो डी निकाले तो क्या पता लगा बी माइनस ए सी माइनस के। तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1 है, ये क्या है एक डी है ना जी, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, जो यहाँ फार्मूला यही चीज यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए T1 का मान कितना है A, T2 का मान कितना है B और T3 का मान C हो गया। तो ये भी C आ गया समांतर श्रेणी में। इसी में और है, पहले देखिए इसमें क्या बोला TP प्लस A फिर TQ प्लस A TR प्लस A, बोला समांतर श्रेणी में। तो सिद्ध कीजिए कि P Q R समांतर श्रेणी में हो, तो सिद्ध करिए कि TP प्लस A TQ प्लस A TR प्लस A समांतर श्रेणी में होंगे। तो चलिए फार्मूला T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना TQ प्लस A, बढ़िया से देखना इसमें गलती हो जाएगा, क्या कि दोनों एक ही जैसा लगेगा। अब माइनस T1 कितना TP प्लस ए, ब्रैकेट देना होगा क्योंकि माइनस है, बराबर T3
टी क्यू प्लस ए माइनस, अब बताइए टी टू, हाँ गलती दे दी, टी आर ना होगा, टी आर होगा, टी आर प्लस ए और फिर माइनस टी क्यू प्लस ए हो गया। अब देख घटाते हैं, टी क्यू प्लस ए माइनस टी पी माइनस ए हो गया बराबर टी आर प्लस ए माइनस टी क्यू प्लस मैंने माइनस हो जाएगा माइनस ए, ये देखिए कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा टी पी माइनस टी क्यू बराबर, देखिए टी पी है जी, टी आर अब माइनस टी क्यू। अब देखिए टी कॉमन ले ले, तो टी कॉमन ले ले तो क्या बचा क्यू माइनस पी, यहाँ टी कॉमन लिए तो बराबर क्यू साइड आर माइनस क्यू, टी से टी तो कट गया दोनों तरफ है, तो क्या बचा क्यू माइनस पी और आर माइनस क्यू, तो ये तो क्या होता है टी टू होता है, ये क्या होता है टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, तो देखिए तो टी वन का मान पी और फिर टी टू का मान क्यू और टी थ्री का मान आर, देखिए पी क्यू आर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न समझ में आया तो बोलिए आगे बढ़ेंगे, किसी को दिक्कत। और ये देखिए अगला चौथा और आज का आखिरी सवाल भी है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, यहां पे बोला कि किसी अनुक्रम का एनवां पद, एनवां पद यहां लिखना होगा, एनवां पद कितना दिया है 4n-1, क्या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? बोला कि बताइए क्या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तो हमको पहले अनुक्रम चेक करना होगा। ये एनवां पद दिया, कौन सा पद एनवां पद, तो हम निकालेंगे पहला पद, क्या निकालेंगे तो हम T1 निकालेंगे, तो T1 का फार्मूला क्या होता है, मतलब T1 तो 4n के जगह पे कितना 1 रखना है। अरे यहाँ पे देखिए ये अंतिम एनवां पद मतलब Tn दिया, Tn दिया ना जी, 4n-2, 4n-2, तो n के जगह पर क्या रखा n रखा, तो हम n के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखे, तो यहाँ भी 1 ना रखेंगे, अब -2, तो बताइए 4 और 1 गुना के तो 4 माइनस, तो घट गया, तो पहला पद क्या आया। अब हम दूसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा 4 गुने n के जगह पे कितना रखना है 2, तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस 2 घट गया तो 6 हो गया। अब हम तीसरा निकालेंगे, कम से कम 3 गो पद निकालेंगे तबे प्रूव्ड हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो 4 गुने n के जगह पे 3 माइनस 2, तो अब बताइए 4 तिया 12 माइनस 2 कितना घट के आ गया 10। तो ये तो अनुक्रम हो गया। अनुक्रम क्या लिखिएगा कि पहला 2 6 8, ये क्या है 10 है अनुक्रम, अनुक्रम ये क्या है अनुक्रम। क्या बताइए कि यह अनुक्रम एपी में है, तो एपी में है तो ये कैसे पता लगेगा कि एपी में है कि नहीं है, तो हम डी निकालेंगे, तो डी का फार्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान 6 और इसका मान 2 घटा तो 4। अब फिर हम डी निकालेंगे एक बार, तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना 10 और इसका कितना 6, तो घटा तो देखिए तो डी समान है ना। इसका मतलब जो अनुक्रम निकल गया एपी में है, अगर एपी में है तो उसका कैमा पद निकालना है 8वां पद मतलब T8, 8वां पद मतलब T8, तो T8 तो क्या है यहाँ पे 4 गुने n के जगह पर 8, हमको फार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि इसी पे हल करना है ना, 8वां पद निकालना है इसी को देख करके। तो आप देखिए 4 गुने n के जगह पर 8 माइनस 2, 8 चौको 32 माइनस कितना हो गया 30।
आप बोलेंगे सर हम a+7d कहाँ लगा दिए, तो इसमें पहला पद है कहाँ, पहला पद निकाले हैं, है यहाँ पे, लेकिन उतना जरूरत अभी नहीं है हमको चेक करने का, क्योंकि जैसे बोला उसी प्रकार से प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी बनाएगा तो आ जाएगा आंसर कि सर कहाँ लिख देते हैं कि T8 a+7d, वो तो ना क्या लिखा जाए, इतना पता है हमको तो। ठीक है, जिस हिसाब से प्रश्न रहता है उसी हिसाब से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है, यह अनुक्रम का आरमा पद दिया है, आरमा पद मतलब TR दिया है, आरमा पद का मतलब TR कितना दिया, 2r+3। बोला क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो निकालिएगा तब ने पहला दूसरा तीसरा, तो हम पहले T1 निकालेंगे ना जी। तो बताइए r के जगह पर क्या रखना है, r के जगह पर 1 और +3, तो 2 1 गुना के तो 2 + 3 कितना हो गया 5। अब T2 निकालेंगे तो अब r के जगह पे कितना रखना है, 2 + 3 2 दूनी 4 + 3 तो कितना हो गया। अब हम T3 निकालेंगे तो देखिए r के जगह पे कितना रखना है, 3 + 3 तो 3 दूनी 6 + 3 6 3 9। अब अनुक्रम निकल कर आ गया, अनुक्रम क्या है से बताइए तुमको, 5 7 9। पूछा क्या इस समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हम चेक करेंगे कि D निकालेंगे, T2 - T1, तो T2 कितना है 7, T1 कितना है 5, घट गया तो 2। फिर हम D निकालेंगे तो T3 - T2, T3 और ये 7 कितना आ गया, है एपी में। एपी में जब है तब क्या करेंगे, कैमा पद, सातवां पद निकालना है तो सातवां पद, तो T7 मतलब 2 गुने r के जगह पर 7 + 3 तो 7 दूनी 14 + 3 तो 14 और 3 जोड़े तो 17 हो गया। बोलिए किसी की दिक्कत। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न देकर के आपको तो पूछ ही देता है, ऐसे दे देता है 4n - 2 ऐसे दे दिया, तो पूछता कभी कभी इसका D बताइए कि अंतिम पद 4n - 2 है तो D बताइए, तो D देखिए यहाँ निकल के लाए थे ना D, तो कितना बोलते 6, ऐसे दे करके बोलता कि बताइए कौन चीज D, तो D कितना बोलते 5, D कितना बोलते ये नहीं, पहला पद 5 है जी, यहाँ D नहीं है जी, D यहाँ है बाबू 4 है। ठीक है, ये D नहीं है, हाँ इसमें D पूछता कितना बोलते 2 बोलते। ठीक है, तो कभी कभी पूछ सकता है आपको सारवंतर, ऐसा देकर के सारवंतर भी पूछ सकता है, 7वां 8वां पद भी पूछ सकता है। तो बताइए थ्योरी में और 4 तक के अगर कोई प्रश्न आपको डॉट लग रहा है तो दोबारा पूछ सकते हैं। यह सब प्रश्न समझ में आ गए तो फिर आराम से उतारिए, बोलिए फास्ट में जल्दी क्या करना है, सब आ गया समझ में।